मैं अपने घर आकर पूरे 2 साल के बाद अपने माता पिता के चेहरे पर जो खुशी देखा था, उस खुशी को किसी का नज़र लग गया था। क्या कसूर था मेरा? मैं पिछले 2 सालों में अपने देश को जाना था, अपने राष्ट्र को जाना था, देश सम्मान करना सीखा था। आप ही बताइए, मैंने उन सबको क्या गलत कहा? मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि तुम लोग अपने ही देश के खिलाफ ऐसी बात कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उन लोगों ने मारा भी मुझे, पर मुझे मारा उसका जरा सा भी दर्द नहीं हुआ सर। दर्द तो इस बात से हुआ कि जिस देश में रहते हैं हम, जिस देश को माता कहते हैं, वो उस देश के खिलाफ बात कर रहे थे, वो उस देश के बुराई कर रहे थे, तिरंगे का अपमान कर रहे थे। पर मेरे इस देशभक्ति के जज्बे ने मेरे पूरे परिवार को खतरे में डाल दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे कहने से जो उनका अपमान हुआ मार्केट में, उससे वो इतने क्रोधित हो जाएंगे, इतने नफरत करने लगेंगे कि वो मेरे पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे। कुछ दिन के बाद मेरे पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया उन लोगों ने। मेरे घर में आधी रात को आग लगा दी और मेरे माता पिता सब जलकर मर गए। तब से मैंने जिंदगी का एक ही मकसद बना लिया सर, एक ही लक्ष्य बना लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं फांसी के फंदे में चढ़ जाऊं, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मैं उन लोगों को ख़त्म करके रहूंगा। और मैंने राज करवाल के बेटे दीपक करवाल को मारकर अपना लक्ष्य पूरा कर लिया। अब मुझे ना फांसी से डर है, ना सजा काटने से। पर ना जाने इनके जैसे और कितने लोग होंगे हमारे देश में जो देश के खिलाफ बात करते हैं, तिरंगे का सम्मान नहीं करते, उनका अपमान करते हैं, देश विरोधी बातें करते हैं। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसका हमें अफसोस है। तुम्हें कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। न जाने लोग कब समझेंगे, लोग अपने ही देश की बुराई कैसे करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारा सजा कम से कम हो। ऑर्डर ऑर्डर। सभी सबूतों, गवाहों और एसीपी एस आजाद के स्टेटमेंट के अनुसार आर्यन ही दीपक करवाल और उसके 4 दोस्तों का खून किया है। उनका पहला गुनाह यह था कि वो देश हित के खिलाफ बात कर रहे थे और साथ ही देश की और हमारे तिरंगे की अपमान करने वाली बातें कर रहे थे। और दूसरा गुनाह आर्यन का घर जला दिया, जिससे उसके माता पिता भी जलकर मृत्यु को प्राप्त हो गए, जो बेहद शर्मनाक घटना है। इसी का बदला लेने के लिए आर्यन भी जुर्म के उस दलदल में पांव रख दिया, जिसे कुछ समय के लिए उसे ठंडक तो मिला, पर वो उसी दलदल में समा गया। क्योंकि जुर्म तो जुर्म होता है, इसलिए आर्यन को धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई जाती है। और कोर्ट यह फैसला लेता है कि जो कोई भी देश का अपमान, तिरंगे का अपमान, देश खिलाफ और तिरंगे के खिलाफ बात करेगा या इस तरह की गतिविधि करेगा, उसे 3 साल की सजा देने का दंड विधान किया जाता है। द कोर्ट इज अडजर्न्ड।